हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 5 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर का नाम है तानसेन। वेयर डिड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव? मुकुंदन मिश्रा और उसकी वाइफ कहाँ रहते थे? सेहत नियर रांची, बेहट नियर ग्वालियर, या फिर मोतीहारी नियर बिहार? नॉन ऑफ दीज। तो चैप्टर से हमें पता चलता है कि मुकुंदन मिश्रा अपनी वाइफ के साथ बेहट नियर ग्वालियर यहाँ पर रहते थे। हु वॉज तानसेन्स फादर? तानसेन के फादर कौन थे? उनका नाम क्या था? मुकुंदन शास्त्री, मुकुंदर मिश्रा, मुकुंदन मिश्रा, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो मुकुंदन मिश्रा वॉज द नेम ऑफ तानसेन्स फादर। हु वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया? भारत का महानतम म्यूजिशियन कौन था? अकबर। अकबर तो एक राजा था। शकील, शौकत और तानसेन। तो तानसेन वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। तानसेन वॉज आ डैश बॉय। तानसेन कैसा बच्चा था? सिंपल, क्रूअल, नोटी, या फिर ऑल? तो तानसेन को चैप्टर में नोटी कहा गया है कि वह एक शरारती बच्चा था। What did तानसेन लर्न टू इमिटेट परफेक्टली? तानसेन ने क्या चीज सीख ली? किसकी नकल करनी सीख ली? द कॉल ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की नकल करना, बर्ड्स के जो साउंड है। द कॉल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की आवाज को इमिटेट करना। बोथ ए एंड बी बोथ, या फिर नीदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी। तो बोथ ए एंड बी। तानसेन जंगल में घूमने जाता था, खेलने जाता था, वह वहाँ पर बर्ड्स की और एनिमल्स की दोनों की आवाज़ को इमिटेट करके देखता था और उनको सीख गया था। हु वॉज स्वामी हरिदास? स्वामी हरिदास कौन थे? अ फेमस टीचर, अ फेमस पेंटर, अ फेमस सिंगर, या फिर अ फेमस डांसर? तो स्वामी हरिदास एक फेमस सिंगर थे। हु वॉज ट्रेवलिंग वंस थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसाइपल्स? अपने शिष्यों के साथ कौन जंगल के रास्ते से जा रहा था? तानसेन, मुकुंदन मिश्रा, स्वामी हरिदास, या फिर अकबर? तो अकबर तो राजा था, मुकुंदन मिश्रा तानसेन के फादर थे। स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी। हु सैड एंड टू whom, किसने कहा और किसको कहा? स्वामी हरिदास टू हिज डिसाइपल्स, स्वामी हरिदास ने अपने डिसाइपल्स को। स्वामी हरिदास तो खुद जंगल में आए हुए थे। स्वामी हरिदास टू तानसेन, स्वामी हरिदास ने तानसेन को। उस समय तक तो स्वामी हरिदास तानसेन को जानते भी नहीं थे। तानसेन टू हिमसेल्फ, तानसेन ने अपने आप को, या तानसेन टू स्वामी हरिदास, या फिर तानसेन ने स्वामी हरिदास को। तो जब स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल में आए थे तब तानसेन ने उनको देख करके अपने आप से कहा था स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तानसेन टू हिमसेल्फ। तानसेन हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोल्ड लाइक आ। तानसेन ने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया
और रोड और गर्जना करने लगा किसकी तरह? लायन, टाइगर, एलिफेंट या नन? तो तानसेन ने टाइगर की तरह गर्जना की, टाइगर की तरह आवाज निकाली। डोंट बी अफ्रेड, हु सेड? डरो मत, किसने कहा? तानसेन, अकबर, स्वामी हरिदास या रूपवती? तो रूपवती तो सरस्वती की सहेली थी, अकबर राजा था और जंगल में स्वामी हरिदास था, तानसेन ने उनको डराया था। तो स्वामी हरिदास ये बात अपने शिष्यों से कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड। Whom did तानसेन ट्राई टू फ्राइटन? तानसेन ने किसको डराने की कोशिश की? स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल्स, अकबर एंड हिज courtiers, सरस्वती एंड रूपवती, ऑल ऑफ दीज, ये सारे। तो किसको डराने की कोशिश की थी? जब स्वामी हरिदास अपने डिसाइपल्स के साथ जंगल में आया था तो तानसेन ने उनको डराने की कोशिश की थी। योर सन इज वेरी नोटी, तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। हु सैड एंड टू हुम, किसने कहा और किसको कहा? जब स्वामी हरिदास को पता चला कि तानसेन ने उनको डराने की कोशिश की है तो उसने तानसेन को पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसके फादर के पास चले गए और उसके फादर को कहा योर सन इज वेरी नोटी। तो स्वामी हरिदास टू अकबर, शौकत मिलन टू तानसेन, स्वामी हरिदास टू मुकुंदन मिश्रा या स्वामी हरिदास टू शौकत मिलन? तो स्वामी हरिदास ने यह बात मुकुंदन मिश्रा से कही कि योर सन इज वेरी नोटी। तानसेन वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, तानसेन कितने साल का था जब वह हरिदास के साथ गया था? 9 years old, 11, 10 या 14? तानसेन 10 साल का था जब वह हरिदास के साथ चला गया था। हाउ मैनी ईयर्स डिड तानसेन लिव विथ स्वामी हरिदास? स्वामी हरिदास के साथ तानसेन कितने साल रहा? 10, 11, 12 या 13? तो स्वामी हरिदास के साथ तानसेन 11 साल रहा। वट वॉज मुकुंदन मिश्रास डाइंग विश? मुकुंदन मिश्रा जब मृत्युशैया पर थे, मर रहे थे, तो उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? तानसेन शुड विजिट अकबर, तानसेन अकबर के पास जाए। तानसेन शुड विजिट मृगनैनी, मृगनैनी के पास जाए। तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष या फिर नन ऑफ दीज? तो मोहम्मद घोष एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मुकुंदन मिश्रा भी इनके पास जाते रहते थे, तो मुकुंदन मिश्रा की ये इच्छा थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष। मोहम्मद घोष वॉज आ डैश मैन, मोहम्मद घोष कैसे व्यक्ति थे? होली, क्रूअल, काइंड, होली या फिर नन? तो मोहम्मद घोष वॉज आ होली मैन, एक पवित्र आदमी थे, अच्छे इंसान थे। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम, तानसेन ने म्यूजिक किससे सीखा? अकबर से, स्वामी हरिदास से, सरस्वती से या रूपवती से? तो सरस्वती तो तानसेन की लड़की थी, रूपवती उसकी सहेली थी। अकबर को म्यूजिक आता नहीं था, तो तानसेन ने स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ डैश, मोहम्मद घोष तानसेन को हमेशा कहाँ अपने साथ लेकर के जाते थे? रानी लक्ष्मी के पास, उसके कोर्ट में, रानी सुमित्रा के कोर्ट में, रानी मृगनयनी के कोर्ट में या फिर रानी हुसैनी के कोर्ट में? तो हुसैनी तो रानी थी ही नहीं, हुसैनी तो रानी मृगनयनी के यहाँ पर सेवा का कार्य करती थी, एक सेविका थी। तो रानी मृगनयनी के कोर्ट में तानसेन को अक्सर ले जाया जाता था। Whom did तानसेन गेट मैरिड, तानसेन की शादी किसके साथ हुई? मृगनयनी, रूपवती, हुसैनी या नन ऑफ दीज? तो मृगनयनी के कोर्ट में तानसेन जाता था, वहीं पर वह हुसैनी से मिला और हुसैनी के साथ उसकी शादी हुई।
हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड तानसेन एंड हुसैनी हैव? तानसेन और हुसैनी के कितने बच्चे थे? 1, 3, 5 या 7? तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। When did तानसेन गो टू अकबर्स कोर्ट? तानसेन अकबर के कोर्ट में कब गया? इन 1554, इन 1555, इन 1556 या फिर इन 1557? तो तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556, 1556 में गया। इट विल बी अ फन टू फ्राइटन दैम। भाई उनको डराना एक बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही फन, मज़ा आएगा। द वर्ड दैम रेफर्स टू डैश। जो इसमें दैम वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? टाइगर्स के लिए, स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल्स, स्वामी हरिदास और उसके शिष्यों के लिए, लॉयंस के लिए, या कोर्टियर्स, कोर्टियर्स दरबारियों के लिए? तो स्वामी हरिदास अपने डिसाइपल्स के साथ जंगल में गए थे, तब तानसेन के माइंड में ये बात आई थी कि इट विल बी अ फन टू फ्राइटन दैम। तो दैम वर्ड स्वामी हरिदास और उसके डिसाइपल्स के लिए यूज हुआ है। हु सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर? ये बात किसने कही कि हमें ऐसा नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है? क्योंकि अकबर के कोर्ट में बहुत सारे दूसरे लोग तानसेन से जलते थे, तब उन्होंने सोचा कि तानसेन अगर राग दीपक गा दे तो राग दीपक गाने से उसकी आग में वह अपने आप ही जल जाएगा, क्योंकि राग दीपक गाने से आग जलती है, दीपक जलते हैं। तो ये किसने कहा? वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। तो ये बात शौकत मिलन ने कही। अकबर तो कह नहीं सकता था, अकबर को तो पता ही था कि अच्छा ग्रेट सिंगर है। सरस्वती तानसेन की लड़की थी, स्वामी हरिदास उसके गुरु थे। तो शौकत मिलन एक दरबारी था, उसने ये बात कही थी। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तानसेन कुछ भी गा सकता है। हु सेड एंड टू हुम? किसने कहा और किसको कहा? स्वामी हरिदास ने अकबर को, अकबर ने स्वामी हरिदास को, अकबर ने शौकत मिलन को, और स्वामी हरिदास ने शौकत मिलन को। तो जब अकबर को कहा गया कि तानसेन एक अच्छा सिंगर नहीं है और ये बात शौकत मिलन ने कही थी, तो शौकत मिलन को रिप्लाई देते हुए अकबर ने ये बात कही कि तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, कि तानसेन कुछ भी गा सकता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच रागा मेक्स एयर हॉट? कौन सा राग हवा को गर्म कर देता है? रागा मेघ, रागा कैफी, रागा दीपक या नन? तो राग दीपक हवा को गर्म कर देता है, जिससे दीपक जल उठते हैं, चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ तानसेन्स डॉटर? तानसेन की लड़की का क्या नाम था? लक्ष्मी, मृगनयनी, सरस्वती या रूपवती? रूपवती तो इसकी लड़की की सहेली थी, मृगनयनी रानी थी। तो सरस्वती तानसेन की लड़की का नाम था। हु वॉज सरस्वती फ्रेंड? सरस्वती की फ्रेंड कौन थी? रूपवती, लक्ष्मी, मिली या सरला? तो हम जानते हैं कि रूपवती ही सरस्वती की फ्रेंड थी, क्योंकि रूपवती और सरस्वती ने ही अंत में राग मेघ गाया था, जिससे तानसेन की जान बची थी। विच रागा ब्रिंग्स रेन? कौन सा राग बारिश लेकर के आता है? राग दीपक, ये तो आग जलाता है। राग मेघ, मेघ का मतलब ही बादल होता है। राग कैफी या नन ऑफ दीज? तो राग मेघ ही बारिश लेकर के आता है। राग दीपक गाएंगे तो दीपक जलेंगे, राग मेघ गाएंगे तो बारिश आएगी। हाउ मैनी डेज डिड सरस्वती एंड रूपवती प्रैक्टिस राग मेघ? राग मेघ की प्रैक्टिस सरस्वती और रूपवती ने कितने दिन की? क्योंकि तानसेन ने अपने बेटी सरस्वती और उसकी सहेली को राग मेघ सिखाया था, ताकि जब वह राग दीपक गाए, आग जलने लगे, तब वह राग मेघ गा दें, जिससे बारिश हो जाए। तो 7 दिन, 15 डेज, 10 डेज या 21 डेज? तो 15 डेज 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते उन्होंने राग मेघ की प्रैक्टिस की थी।
What happened when तानसेन sang रागा दीपक? क्या हुआ जब तानसेन ने राग दीपक गाया? एयर गोट वार्म एंड वाटर बॉइल्ड, पानी उबल गया, हवा गर्म हो गई। लीव्स ड्राइड अप, पत्ते सूख गए। एंड फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर गए। ऑडियंस वर बेथ्ड इन पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन पसीने से तरबतर होना, ऑडियंस पसीने में नहा गए। या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो जब तानसेन ने राग दीपक गाया था तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। पक्षी भी मरने लगे थे, पत्ते भी सूखने लगे थे, और हवा भी गर्म हो गई थी, पानी भी उबलने लगा था, ऑडियंस भी पसीनों से नहा गए थे। विच राग सेव्ड तानसेन्स लाइफ, किस राग ने तानसेन की जान बचाई? क्योंकि वो तो राग दीपक गा रहा था, राग दीपक से उसके जलने का खतरा था। तो राग मेघ, राग दीपक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो दोनों तो हो नहीं सकते। राग मेघ जो सरस्वती और रूपवती ने गाया था, जिसके गाने से बारिश हुई थी और तानसेन बच गया था, तो राग मेघ इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड तानसेन डाई, तानसेन की मृत्यु कब हुई? इन 1584, 1556, 1585 या फिर 1586? तो तानसेन की मृत्यु 1585, 1585 में हुई। 1556 में तो वह अकबर के पास गया था। वेयर इज तानसेन्स टॉम्ब, तानसेन का मकबरा कहाँ है? इन लाहौर, इन आगरा, इन ग्वालियर या फिर इन दिल्ली? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, क्योंकि ग्वालियर से ही ये बिलोंग करते थे। ग्वालियर इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, नन ऑफ दीज। तो ये एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, किसके लिए है? म्यूजिशियंस के लिए है, क्योंकि तानसेन एक बहुत ही महान म्यूजिशियन था और इसका मकबरा भी ग्वालियर में ही बना हुआ था। पिलग्रिमेज मतलब एक तीर्थ स्थल, तो एक तीर्थ स्थल की तरह ये है। हु गेव मैनी प्रेजेंट्स टू तानसेन, तानसेन को बहुत सारे गिफ्ट किसने दिए थे? मृगनयनी, रूपवती, अकबर या स्वामी हरिदास? अकबर के कोर्ट में रहता था, अकबर के दरबार में, तो अकबर ही इसको बहुत सारे गिफ्ट्स देता था, तो अकबर जो है इसका सही आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।